क्या आप जानते हैं कि गुड्डू कौन है? या सलीम, अशोक या मायाराम? नहीं। चलिए हम बताते हैं कि ये लोग कौन हैं। ये लोग हैं इस देश के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनसे आप फल, सब्जियां, रोजमर्रा का जरूरी सामान खरीदते और चाट समोसा बड़े चाव से खाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते इन लोगों के इस व्यवसाय पर कितना असर पड़ा है? 24 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते देश में लगे संपूर्ण लॉकडाउन ने इनके जीवन की गति को रोक सा दिया था। वो दौर तो बस जैसे भी गुजर गया, वह क्या है कि हेल्प भी कौन करता उस टाइम पे, तो जैसे भी अपना गुजारा कर रहा है, बस किसी मांगते कोई देने वाला भी नहीं है कोई। करा हम 2 महीना वहाँ रहे स्कूल में, घर में तो कुछ भी नहीं हो पाया, बिल्कुल ठप। हम कंगन नगर में रहते हैं, हम वहाँ सरकारी स्कूल में है ना, हम लोग बंद होते। वो 7 बजे आते थे लगाने के लिए, 9 बजे हम बंद कर देते। जॉब हमारा छूट गया था, कैसे कैसे करके अपने यहाँ आए। यहाँ पर तो सुविधा अपने पास कुछ साधन नहीं था कुछ भी करने का। रोज कमाकर खाने वाले इन स्ट्रीट वेंडर्स के पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब अपने जीवन यापन में खर्च हो गई। ऐसे में दोबारा अपना काम शुरू करना इनके लिए बहुत मुश्किल था। तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के इस दुख को समझते हुए 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का शुभारंभ किया। मेरा नाम विकास मंद्रवाल है। मैं यहाँ पे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के पद पर कार्यरत हूँ, नगर पालिका परिषद बाड़ाट उत्तरकाशी में। इसमें हम यहाँ पे जो है डे एनुअलम के सारे कंपोनेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो होते हैं वो देखते हैं, और साथ ही जो है हम जो 2020 में भारी त्रासदी जो शुरू हुई थी, उससे जो फेरी व्यवसाय और ठेली वाले जो काफ़ी प्रभावित हुए थे, उनके लिए जो भारत सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना जो शुरू की थी, जिससे रेडी पटरी पर काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए, या जो प्रभावित हुए हैं उनको काम करने के लिए 10,000 रुपये का एक ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई थी, जिसके तहत वो अपने लॉकडाउन के समय में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उनको पैसों की भारी किल्लत हो गई थी, तो भारत सरकार ने उनको भी देखते हुए उनके लिए, क्योंकि उस टाइम पे हर कोई जो है अपना सेविंग यूज़ कर रहा था, क्योंकि उस टाइम उनको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कब शुरू बंद होगा। तो इसलिए भारत सरकार ने उनको जो है 10,000 रुपये का बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया। जो भी ठेली वाले फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता थे, उनको 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया, जिससे जो अपनी आजीविका को थोड़ा सा इस कोरोना काल में अच्छे से जीवन यापन अपना कर सकें, इसके लिए भारत सरकार ने उनकी मदद की। और उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जो जिस दिन वो बिज़नेस करेंगे उसी दिन वो खाएंगे, जिस दिन उनका व्यवसाय बंद रहेगा उस दिन वो घर में परिवार के लिए उनके पास कुछ भी सुविधाएं नहीं हो पाएगी। तो उनको भारत सरकार ने स्कीम चलाई, तो उनको जब हम अपने क्षेत्र में जब गए, उनको हमने स्कीम के बारे में समझाया, सारी चीज़ें उन्हें हमने बताई कि आप जो है नगर पालिका में आके 10,000 रुपये का लोन आप ले सकते हैं। और कुछ लोग उसमें थे जो आए यहाँ पे जो है टोटल 196 के लगभग लाभार्थी थे, जिनको 10,000 रुपये का लोन वितरित किया गया। और कुछ लोग उसमें से ऐसे थे, क्योंकि लॉकडाउन का समय इतना भारी हो गया था कि लिमिटेड पीरियड के लिए जो है दुकानें खुलती थी, तो मात्र उनको 2-3 घंटे के लिए जो है बिजनेस करने का टाइम मिलता था। तो उस 2-3 घंटे में अगर वो अपना सारा टाइम हमें यहाँ पे अगर आके फॉर्म भरने में या अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने में लगाएं, तो उससे भी उनका बिज़नेस को प्रभाव पड़ रहा था। उनका बिज़नेस को प्रभाव ना पड़े तो हम खुद फील्ड में जाके उनके जो है वहीं पे उनके ठेलियों पे, उनकी पटरियों पे हमने उनके आवेदन फॉर्म भरे, और वहीं से जो है ऑनलाइन उनके एप्लीकेशन भर के बैंक को सबमिट करी गई, जिससे उनका जो मात्र 2 घंटे या 3 घंटे का जो उनका व्यवसाय था वो प्रभावित ना हो। इसलिए हम उनके ठेली पे जाके वहाँ पे उनको ऑनलाइन उनके फॉर्म भर के बैंक में सबमिट किया, और उसके बाद जो है तुरंत वो बैंक में अपने 2-3 जो सिग्नेचर होते हैं वो उन्होंने सिग्नेचर करके तुरंत उनको उनके खाते में पैसा मिल गया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली और इस भीषण त्रासदी में उनका काफ़ी उनकी मदद हुई। फिर उसके बाद जो है उत्तराखंड सरकार ने भी जो है उन्हें प्रति माह 2,000 रुपये के हिसाब से जो है
10,000 रुपये की आर्थिक सहायता की। तो उससे भी जो है उनका काफ़ी राहत उन्हें मिली, क्योंकि एक तरह से जो है उनका लोन पूरा माफ़ हो चुका था। क्योंकि जो 10,000 रुपये उन्होंने लोन लिया था, फिर राज्य सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता दे दी, तो उनका जो है लोन थोड़ा सा उनका बर्डन कम हो गया। उसके बाद उन्होंने अच्छे से अपना लोन चलाया, और जो सही लोन चला रहे हैं, अपना अच्छे से व्यवसाय कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनको भारत सरकार ने 20,000 रुपये और लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिससे वो अपना व्यवसाय और अच्छे तरीके से चला सकें, बढ़ा सकें। जिसने अपना लोन क्लियर कर चुके हैं जो 10,000 रुपये का, तो उसके बाद जो है वो 20,000 रुपये के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं जिन्होंने 20,000 रुपये के लिए भी अप्लाई कर लिया है, और उनको लोन भी 20,000 का मिल चुका है। उसके बाद अगर जैसे वो 20,000 को भी अच्छे से सही ढंग से चलाते हैं, उसके बाद उनको 50,000 रुपये और जो है अधिक सहायता हो सकती है, भारत सरकार, राज्य सरकार उनकी कर रही है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार, राज्य सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, आप उनका फ़ायदा लीजिए और अच्छे से अपना परिवार, बच्चों का पालन पोषण करिए। इसके चलते देश के ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो अपना व्यवसाय दोबारा शुरू करना चाहते थे, उनके लिए बिना किसी सिक्योरिटी के 10, 20 एवं 50,000 के चरणबद्ध लोन की व्यवस्था की गई। इस लोन पर केंद्र सरकार द्वारा 7% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सरकार द्वारा भी अतिरिक्त 2% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 9% हमें सब्सिडी भी मिली है, और उसके बाद हमें 10,000 जो आर्थिक मदद है वो भी मिली है। सामान डाला हमने 10,000 का, तब हमें साधन थोड़ा आसान हो गया। पहले मैं सब्जी काम करता था, ठीक है। उसके बाद जब नगर पालिका में थोड़ा सहायता दी, तो उसके बाद मैंने थोड़ा जूते चप्पल काम भी किया। 900 रुपया कम भरना पड़ा बैंक में, पर मैंने लौटा दिया थोड़ा थोड़ा करके। फिर दोबारा जो है अभी वापस उन्होंने 20,000 का लोन का वो किया है, अभी मैं उसको लूँगा। आइए आज हम आपको जनपद उत्तरकाशी के नगर पालिका बाड़ाहाट के ऐसे ही कुछ स्ट्रीट वेंडर्स से मिलाते हैं। ये हैं रजनी, जिन्होंने स्वनिधि योजना से लोन लेकर अपना कॉस्मेटिक का काम शुरू किया। असल मायनों में बेटी बचाओ का सही उदाहरण है रजनी। पहले से एक बेटी होने के बाद भी उन्होंने जब एक अनाथ बच्ची को देखा तो उसे एडॉप्ट करने का निर्णय लिया, और यह सब मुमकिन हो पाया स्वनिधि योजना से। और हम 3 लोग हैं घर में, और चौथी छोटी बेटी है मेरी। लेकिन हम लोग तब खुश होते हैं जब हम उसके पास आते हैं। बाजार में कितने डांट खाऊंगी, कितने करूँगी, उसे देखती हूँ, फिर मेरा सारा दुख भाग जाता है उसे देख के। और जब से वो आई, मेरे घर की लाइफ मतलब काफ़ी चेंज है। मैं पहले काफ़ी बीमार होती थी, बहुत बीमार रहती थी। जब से वो आई तो मैं बीमार नहीं होती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है। मेरी 2 बेटी हैं, और मैं इनका पालन पोषण अच्छे से करूँगी। लॉकडाउन के बाद रजनी की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। दिनचर्या के खर्चों के बाद जो कुछ भी बचा कर रखा था, वो सब कोरोना महामारी खा गई। लॉकडाउन के बाद आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं कि काम दोबारा शुरू कर पाते। ऐसे में स्वनिधि योजना से मिले लोन ने जैसे उनके दम तोड़ते सपनों को एक नई उड़ान दी। अपना काम दोबारा शुरू करने के साथ ही आज रजनी अपनी दोनों बेटियों के बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर है। ऐसी ही एक स्ट्रीट वेंडर हैं सोनम शर्मा। सोनम कॉस्मेटिक के साथ ही पहाड़ी क्षेत्र की जड़ी बूटियों का व्यवसाय करती है। सोनम की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, पर उनका कहना है कि लॉकडाउन में सरकार से मिली सहायता से इनका जीवन यापन आसानी से हो गया था। सरकार ने दिए हमें 10,000, तब हमने फिर लॉकडाउन के बाद हमने काम शुरू किया। फिर हमारा काम चला, तो बच्चों का पढ़ाई के खर्चा भी निकल गए और अपना गुजारा भी चलता है। अब मिलाते हैं आपको एक ऐसे शख्स से जिन्होंने स्वनिधि योजना से मिले लोन से पहाड़ों में होने वाले पलायन के विपरीत रिवर्स पलायन का रास्ता अपनाया। कोरोना महामारी के चलते प्रहलाद को नौकरी से बाहर कर दिया गया। ये मैंने एक होटल लाइन में काम किया, तो ये सब काम मुझे आता था। इसमें ही मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने परिवार पाल सकता हूँ, अपने बच्चों को पाल सकता हूँ। इसमें और कुछ चेंज करूँगा, जैसा मेरे पास चाउमीन वगैरह नहीं है यहाँ पर, या फिर पाव भाजी वगैरह, या कुछ नई चीज़ खोलने के लिए मैं सोच रहा है कि कुछ नई चीज़ कुछ करूँगा। पर कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। प्रहलाद ने होटल के अपने अनुभव का सहारा लेकर फास्ट फूड का व्यवसाय शुरू किया।
प्रहलाद आज उन सब लोगों के लिए एक उदाहरण है जो पहाड़ों में ही रहकर अपना काम धंधा करना चाहते हैं। इन्हीं लोगों की तरह नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी के 125 स्ट्रीट वेंडर्स ने स्वनिधि योजना का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति के साथ ही सामाजिक स्थिति में भी सुधार किया है।